2025 की शुरुआत में एक ऐसा झटका लगा है जिसे लाखों भारतीय स्टूडेंट्स शायद ही कभी भूल पाएंगे। कनाडा यानी कि जो अब तक भारतीय छात्रों का सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन था, वहां पर स्टडी परमिट्स में अचानक 31% की गिरावट दर्ज की गई है। जहां 2024 में पहले 3 महीनों में 44,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को परमिट मिले थे, वहीं यह आंकड़ा 2025 में सिर्फ 30,000 रह गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ नंबर का खेल है या फिर कोई बड़ी पॉलिसी चेंज, राजनीतिक दबाव और सरकारी रणनीति इसके पीछे काम कर रही है। आज की इस वीडियो में हम आपको कनाडा की नई इमिग्रेशन पॉलिसी, स्टडी वीजा कैप और डीएलआईज के सख्त नियमों को डिटेल में समझाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले समय में भारतीय छात्रों के लिए क्या रास्ता बचता है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले तो हम आंकड़ों की ही बात कर लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर ये जो गिरावट है वो कितनी बड़ी है। देखिए, Q1 2024 यानी कि 2024 की पहली तिमाही में भारतीय छात्रों को 44,000 से ज्यादा स्टडी परमिट मिले थे। वहीं 2025 की पहली तिमाही में ये संख्या घटकर 30,640 हो गई है, यानी कि करीब 31% की गिरावट। और सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि कनाडा ने दुनिया भर के स्टूडेंट्स के वीजा में भी कटौती की है। कुल मिलाकर Q1 2024 में कनाडा ने 1,21,070 इंटरनेशनल स्टडी परमिट्स दिए थे, लेकिन Q1 2025 में ये घटकर 96,000 ही रह गया है। अगर हम पूरे साल की बात करें तो 2023 में जो कुल 6,81,000 स्टडी परमिट मिले थे, उनमें से 2 लाख करीब 80,000 भारतीय छात्रों को मिले थे। लेकिन 2024 में भी ये संख्या गिरी है। ये संख्या गिरकर 1 लाख करीब 90,000 तक पहुंच गई है, यानी कि करीब 90,000 की गिरावट आई है। अब सवाल है कि आखिर इतनी भारी गिरावट आई क्यों है? अब देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो है कनाडा सरकार की नई इमिग्रेशन पॉलिसी। 2023 के अंत में सरकार ने, जो कनाडा की सरकार है, उसने ये साफ कर दिया था कि वो अब टेम्पररी रेजिडेंट्स यानी कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या फिर जो फॉरेन वर्कर्स हैं, उनकी संख्या को सीमित करेंगे। 2025 में फिर से चुने गए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 2 टूक कहा कि 2027 तक टेम्पररी रेजिडेंट्स को कनाडा की आबादी के 5% तक सीमित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि देश में हाउसिंग की भारी किल्लत है, हेल्थ केयर सिस्टम पर दबाव बढ़ गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोड सहन से बाहर हो गया है। इसकी वजह से सितंबर 2024 में IRCC ने ये घोषणा की है कि 2025 के लिए स्टडी परमिट का टारगेट घटाकर 4.37 कर दिया गया है, जो 2024 में 4.85 था। साथ ही अक्टूबर 2023 में एक नया नियम भी लागू हुआ है। नए नियम के अनुसार अब हर डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन यानी कि DLI को हर स्टूडेंट के एडमिशन लेटर को वेरीफाई करना कंपलसरी है। इससे क्या होगा? जो फ्रॉड है वो तो रुकेगा, लेकिन जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनकी भी प्रोसेस अब धीमी हो गई है। इसका सबसे बड़ा असर पड़ा है भारतीय छात्रों पर। भारतीय छात्रों पर इसलिए पड़ा है क्योंकि कनाडा में पढ़ने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में भारतीय सबसे बड़े ग्रुप है। अब सिर्फ जेन्युइन और जो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को वीज़ा मिल रहा है। जिनकी प्रोफाइल कमज़ोर है, जिनके डॉक्यूमेंट अधूरे हैं या फिर जो एजेंट बेस्ड एप्लीकेशन हैं, वो ऑलमोस्ट रिजेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जो लो रैंकिंग प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेकर जो भी स्टूडेंट कनाडा जा रहे हैं, अब उनके लिए भी चांस बहुत कम हो गया है। इससे क्या हुआ है? जो लाखों स्टूडेंट्स हैं उनका या तो सपना रुक गया है या फिर डिले हो गया है। खास तौर पर वो स्टूडेंट जो जल्दी एडमिशन और एजेंट के भरोसे अप्लाई कर रहे थे, अब उन्हें लग गया है तगड़ा झटका। अब सवाल ये है कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सिर्फ टॉप और वेरीफाइड DLIs में ही आपको अप्लाई करना है। ऑफर लेटर की सच्चाई को आपको खुद चेक करना है, उसे क्रॉस चेक करना है, वेरीफाई करना है। इसके अलावा जो आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आपका SOP है, उसको आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। फर्जी एजेंट से आपको बचना है। इसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड कंसल्टेंट से ही बात करनी है। और अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप ऑल्टरनेट ऑप्शन की भी तलाश कर सकते हैं। UK आपके लिए अभी भी दरवाजे खोलकर खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, जहां अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। तो आपको शॉर्टकट के चक्कर में नहीं आना है। जो सही डॉक्यूमेंटेशन है, जो सही टाइम पीरियड है, उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है और अपने परमिट का इंतज़ार करना है। क्योंकि आज की जो आपकी सावधानी है वो कल की सफलता बन सकती है। लेकिन अगर आज आपने शॉर्टकट अपनाया
तो आप पर जीवन भर का बैन भी लग सकता है। तो दोस्तों ये थी कि कैसे और क्यों कनाडा ने स्टडी वीज़ा यानी कि जो स्टडी परमिट है उसमें इतनी बड़ी कटौती की है। हमने A to Z सारे रीजंस आपको बता दिए, क्लियर लैंग्वेज में सारी चीज़ें समझा दी है, डेटा आपको बता दिया है कि आखिर गिरावट कितनी हुई है और इसके पीछे का कारण क्या है। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। ऐसे अपडेट्स, ऐसी जानकारी और ऐसे वीडियोस अगर आपको भविष्य में और देखने हैं तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT Tech और जाने से पहले जो बेल आइकॉन है इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए, जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंच जाए। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।